हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाव लाइफ प्रोजेक्ट। मेरा नाम है मनवीर और ये चैनल मैंने और मेरी वाइफ जसलीन ने मिल के स्टार्ट किया है। तो इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे हमारे 3 रीज़न्स हैं, या 3 पर्पज़ कह सकते हैं। 3 पर्पज़ हैं। पर्पज़ नंबर 1, जसलीन और मैं दोनों का मानना है दैट लाइफ शुड बी अ लॉट ऑफ फन। तो हम दोनों ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे हमें बहुत खुशी मिले, जिसमें हमें बहुत मज़ा आए। जैसे कि वी बोथ आर बिग फैंस ऑफ ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ रोड ट्रिप्स। हम दोनों को खेलने कूदने का बहुत शौक है, हम दोनों को फिटनेस का बहुत शौक है और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहने का बहुत शौक है। तो डेली बेसिस में हम ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो हमें बहुत खुशी देती है, जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है और उससे हमारे फ़ोन की मेमोरी बढ़ती जा रही है। तो हमें लगा कि अब टाइम आ गया है कि इसको फ़ोन से निकालें और यूट्यूब पे डालें, ताकि हम तो वो मेमोरी एक्सेस कर ही सकें जब भी हमारा मन करे, साथ साथ आप भी देख सकें। हो सकता है आपको हमारे साथ बहुत मज़ा आ जाए ये देखने में, एंड वी बिकम फ्रेंड्स। तो that's the reason number 1 for starting this channel. Reason number 2, every trip we go on, every project we undertake, we are blessed and very lucky कि हमें बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो पाता है हमारा इन यात्राओं पे, इन प्रोजेक्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि we want to do our bit in promoting these people जिनकी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं on our trips, on our journeys। और अगर आप कभी कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले जा चुके हैं, तो क्यों ना आप भी इन्हीं लोगों के साथ मिल पाएँ, जो हमें मज़ा आया आप भी वो मज़ा उठा पाएँ और साथ साथ इनका थोड़ा बिजनेस में भी हेल्प कर पाएँ। तो दैट इज़ द रीज़न नंबर 2 फॉर स्टार्टिंग दिस चैनल। रीज़न नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ टू स्प्रेड सम हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आए दिन हम न्यूज़ में नेगेटिविटी के बारे में सुनते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि इट्स टाइम दैट वी फोकस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज द मोर वी फोकस ऑन गुड थिंग्स द बेटर थिंग्स बिकम। तो दीज आर द 3 रीजन्स फॉर विच वी स्टार्टेड दिस चैनल, एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो हम दोनों ने सोचा है कि आज हम आपको बताएंगे अबाउट दिस एपिक जर्नी अक्रॉस असम एंड मेघालय, जो हमने की 2021 को अलविदा बोलने के लिए और 2022 को वेलकम करने के लिए। तो हम दिसंबर एंड में 8 दिन के लिए गए असम और मेघालय, जहाँ पे वी हैड अ फैंटास्टिक मैजिकल टाइम। और हमने कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ ली, जिसके थ्रू मैं आपको मेघालय घुमाना चाहूँगा। आई होप यू लाइक इट बिकॉज जसलीन एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। और इसके साथ साथ वील ऑल्सो मैंशन द पीपल whose services we availed and the people who we met on the way, who you can meet when you go there, and who you can avail services of for having an amazing trip. Trust me, Meghalaya is beautiful, Northeast is amazing, and you will enjoy it a lot. So let's begin. तो इस एपिक जर्नी पे बैंगलोर से हम निकले गुवाहाटी के लिए रात को। गुवाहाटी पहुँचे हम लगभग 12 बजे एयरपोर्ट पे, पर वहाँ पहुँचने से पहले हमने 2 काम कर लिए थे। नंबर 1, हमने पहले ही एक सेल्फ ड्राइव कार रेंट आउट कर ली थी थ्रू अ जेंटलमैन नेम्ड दिवाकर, जो हमें गूगल पे मिले। टर्न्ड आउट टू बी ए फाइन जेंटलमैन, इसके बारे में आपको और बताऊँगा। और नंबर 2, मेरा और जसलीन का बचपन का सपना था कि हम दोनों को राइनोसेरस देखने थे, और हम गुवाहाटी होते हुए काजीरंगा, जो कि उसके इतना करीब है, वहाँ ना जाएं और सीधे मेघालय निकल जाएं तो क्या फ़ायदा। तो हमने पहले ही हमारी एलिफेंट सफारी जो है वो बुक कर ली थी काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। तो हम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचे रात को 12 बजे, जहाँ दिवाकर एक स्विफ्ट गाड़ी लेके पहले से हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये स्विफ्ट हमने रेंट आउट की थी फॉर 8 days एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1700 पर डे। दिवाकर टर्न्ड आउट टू बी अ फाइन जेंटलमैन। ही वॉज वेटिंग देयर ऑलरेडी व्हेन वी रीच्ड, और दैट सेव्ड अस अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारी सफारी थी और गुवाहाटी से काजीरंगा तक का सफ़र लगभग 4.5 घंटे का है। तो दिस हेल्प कि हम वहाँ टाइम पे पहुँच सकें। हमने गाड़ी ली, दिवाकर को शहर में छोड़ा और सीधे निकल पड़े काजीरंगा की तरफ। रात की ड्राइव थी, द रोड्स आर सेफ, और बहुत ही सुंदर रोड थे, बहुत ही प्यारा रास्ता था, बिल्कुल भी ट्रैफिक हमें नहीं मिला। और हम सुबह लगभग 5 बजे पहुंच गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जो लास्ट का 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है दैट इज़ थ्रू द नेशनल पार्क। तो उस पर देयर से स्पीड लिमिट एंड देयर आर स्पीड कैमराज इंस्टॉल्ड। तो वहाँ पे आपको बड़ा ही स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है, और हम नहीं चाहते थे कि हमने जो गाड़ी रेंट आउट की हुई है उस पर किसी का चालान हो, तो इसलिए हम धीरे धीरे चलाते हुए 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क पहुँच गए। वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क पे हमने थोड़ी देर गाड़ी में ही एक झपकी ली, और इसके बाद जो हमने सफारी पहले से बुक की हुई थी
उसमें हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल दी हुए थे, उस पर हमने फ़ोन किया और जो जेंटलमैन थे ही अरेंज द एलिफेंट सफारी फॉर अस। वहाँ बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए थे और एलिफेंट सफारी के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी भी होती है जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, जबकि एलिफेंट सफारी सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और हम दोनों का शुरू से मन था कि हमें एलिफेंट सफारी ही करनी है, क्योंकि बचपन से किताबों में काजीरंगा के बारे में पढ़ते आए थे, तो हम राइनोसेरस को एकदम नज़दीक से देखना चाहते थे। तो हमें लगा क्योंकि कच्चे रास्तों पे एलिफेंट्स को थोड़ा ज़्यादा जाने दिया जाता है कंपेयर टू जीप्स जिनके लिए वेल मार्क्ड रोड्स होते हैं, तो हम एलिफेंट सफारी ही करेंगे। तो सुबह सुबह हमने एलिफेंट सफारी की, जिसमें हम राइनोसेरस के एकदम नज़दीक जा पाए। और पहली बार राइनोसेरस को देखना बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत मज़ा आया। बहुत ही सुंदर जानवर है राइनोसेरस, और हमारे देश में थैंकफुली काजीरंगा में उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है, और लेट्स होप कि आगे भी ऐसे ही फ्लरिश करता रहे राइनोसेरस एज एन एनिमल। एंड यू शुड गो विजिट काजीरंगा अगर आप कभी भी गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं तो। और ये 2 काम ज़रूर कर लीजिएगा, सफारी बुक करना और उसके साथ साथ एक गाड़ी ले लेना, या फिर एक गाड़ी ड्राइवर के साथ बुक कर लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो वहाँ से हम फ्री हुए सफारी करके करीबन 7 साढ़े 7 बजे। अभी आप फ़ोटोज़ देखिएगा, वीडियोज़ देखिएगा कि कितनी अच्छी सफारी रही। और हमारा जो एलिफेंट था वो मल्टीटास्कर था, तो सफारी तो हो ही रही थी, साथ साथ जो हमारा माहौत था वो एलिफेंट से अपने लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठी करता चल रहा था। तो हाथी लकड़ी उठा उठा के उसको दे रहा था और वो बैग में लोड करते हुए चल रहा था। तो एक पंथ 2 काज हो गए इसी बहाने। तो एलिफेंट सफारी से हम 7 साढ़े 7 फ्री हुए, और क्योंकि गुवाहाटी से हम 4-5 घंटे दूर थे और हमारे पास पूरा दिन था, तो हमने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने फिर से गूगल खोला और गूगल पे वी पुट डाउन द टेक्स्ट टूरिस्ट ऑप्शंस नियर मी। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आए, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमें लगा काकोचैंग वाटरफॉल, जो कि 1 घंटे की दूरी पे था काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो हम दोनों निकल पड़े काकोचैंग वाटरफॉल की तरफ, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग डिसीजन, क्योंकि हम 8:30 पौने 9 बजे पहुंच गए काकोचैंग वाटरफॉल। एक छोटी सी एंट्री फ़ी हमने वहाँ पे दी गाड़ी की, और अपनी गाड़ी को पार्क करके हम काकोचैंग वाटरफॉल की तरफ बढ़े, जो कि बहुत 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 सुंदर वाटरफॉल निकला। और क्योंकि हम इतना सुबह सुबह पहुँचे थे, तो वहाँ गिने चुने 4-5 लोग हमें मिले, जो जब हम आए तो वहाँ 2-4 मिनट रुके और फिर निकल गए। तो वी हैड द फुल वाटरफॉल टू आवरसेल्व्स, अ प्राइवेट व्यू जस्ट फॉर अस। और अभी आप वीडियो में देखना कितना सुंदर लग रहा था वो वाटरफॉल। We spent some time there taking pictures, soaking in the beauty of the place, and just marveling at the fact that India has such beautiful places to see. तो वहाँ पे हमने थोड़ा समय बिताया, पर बहुत ही अच्छा समय बिताया, और फिर हम वहाँ से वापस निकल पड़े। So this is what it looks like when you have a beautiful waterfall all to yourself. Let's show it. तो वापसी होते होते हमें लग गई थी भूख, और हमने सोचा अब क्या किया जाए। तो जसलीन ने काजीरंगा आते हुए एक चाय कैफ़े स्पॉट किया था क्लोज टू काजीरंगा। द नेम वॉज लहेके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से जस्ट जैसे ही हमने क्रॉस किया, हमें लहेके चाय कैफ़े दिखा, जो तब तक खुल चुका था, और हम लहेके चाय कैफ़े में ब्रंच/लंच के लिए रुके। और लहेके चाय कैफ़े बहुत ही सुंदर जगह निकली, बहुत ही वेल बिल्ट, और उसका खाना बड़ा ही रीज़नेबली प्राइस था, एट द सेम टाइम बहुत ही टेस्टी था। तो लहेके में हमने किया लंच,
और उसके बाद हम चल पड़े गुवाहाटी की तरफ। तो शाम होते होते हम पहुँचे गुवाहाटी, और गुवाहाटी में रास्ते में ही हमने एक होटल बुक कर लिया था, घर 365 रेजिडेंसी के नाम से, जो कि एक डिसेंट ऑप्शन था एक अच्छे रेट पे। वहाँ पे जो लोकेशन उस प्लेस की थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, इन द मिडल ऑफ द सिटी थी। वहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे, क्योंकि हम पिछली रात से चल रहे थे लगातार, तो हम बहुत थके हुए थे, और शाम होते होते हम वहाँ पहुँचे तो हम जाते ही अपने रूम्स में और सो गए। जब हम उठे तब तक डिनर का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ लोकल स्पेशलिटी खाई जाए। अगेन हमने ज़ोमैटो खोला, उस पर ऑप्शन देखे, तो एक ऑप्शन जो हमारे नज़दीक था और जो ट्रेडिशनल असमीज़ फूड सर्व कर रहा था वो था मिसिंग किचन। तो हम दोनों गाड़ी लेके निकले मिसिंग किचन के लिए। वहाँ पे हमने ट्रेडिशनल असमीज़ थाली खाई जो बहुत 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 टेस्टी थी। वी ऑप्टेड फॉर द नॉन वेज ऑप्शन, और हमने स्टाफ से पूछा कि क्या हम थाली शेयर कर सकते हैं, तो दे ग्रेसफुली अलाउड आवर रिक्वेस्ट, एंड हमने एक ही थाली में से खाना शेयर किया, क्योंकि उसमें इतना पोर्शन साइज़ था कि 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार खाना खाने के बाद हम वापस पहुँचे, और क्योंकि उस दिन क्रिसमस था 25 ऑफ दिसंबर, तो हमारे होटल के पास में एक चर्च था जिसमें जाके हमने कुछ मोमबत्ती जलाई, प्रेयर की, थोड़ा सा क्रिसमस की फील्स ली, और आके हम सो गए। एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 1। इसके बाद डे 2 पे हम निकले शिलोंग के लिए। तो उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखिए हमारे डे 1 से।